जय हिंद साथियों। देखिए आपका बीपीएससी जो है अपने एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव करने जा रही है। इसी के रिलेटेड आपका ये प्रेस विज्ञप्ति है जिसको आपको देखना है। अब आपका बीपीएससी में क्या होगा, तो बीपीएससी में आपका ऑप्शन में बदलाव होने जा रहा है, ठीक है। इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा इस नोटिस को, और आज ही आपका ये नोटिस जारी हुआ है। इसमें देखिए खास क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि देखो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित किया जाता था जो आपका एमसीक्यू बेस्ड होते थे, ठीक है, जिसमें पहले आपका 4 ऑप्शन होते थे ए बी सी डी, ठीक है, जिसमें से किसी एक को चुनना था, ठीक है। तो ये कर रहा है, और जिसे नहीं बनाना था उसको आप छोड़ देते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब इस 4 ऑप्शन की जगह 5 ऑप्शन दिया जाएगा। क्या क्या, इसमें आपका ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपका ई होगा, ठीक है। ई ऑप्शन इसमें जोड़ा जाएगा, और इस बार जो है ई ऑप्शन इसका अर्थ कुछ अलग होगा। पहले भी था ऑप्शन ई एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, लेकिन इस बार जो आपका है ई ऑप्शन इसमें कुछ अलग किया गया है। इसमें देखो क्या किया है, कह ई का अर्थ होगा प्रयास नहीं किया गया, नोट अटेम्प्ट, ठीक है, नोट अटेम्प्ट। ये इसीलिए जोड़ रहा है क्योंकि बीपीएससी चाह रहा है आप 150 क्वेश्चन में, यदि 150 का पेपर है तो 150 क्वेश्चन में से आप 150 का 150 क्वेश्चन को आप यानी रंग कर आइएगा। यानी कोई भी आप मार्कशीट में कोई भी क्वेश्चन को आप बिना ब्लर किए हुए नहीं आ सकते हैं, ठीक है, कलर सबको करना पड़ेगा। कहने का मतलब यही हुआ, इसीलिए ऑप्शन ई दे रहा है कि प्रयास नहीं किया गया, नोट अटेम्प्ट, ठीक है। नोट अटेम्प्ट इसीलिए आपको फिल करवा रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होशियार होते हैं और ये क्या करते हैं, सेटिंग करवाने के लिए कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन यानी रंगते ही नहीं है, ठीक है, वो ऑप्शन खाली रहता है। अब ऑप्शन ई दे रहा है इसमें कि आप अटेम्प्ट नहीं किए हैं फिर भी इसको रंगिए, आपको इसको माना जाएगा नोट अटेम्प्ट, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। ये प्रयास बीपीएससी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार आप देखेंगे एडीओ में धांधली हुआ है, ठीक है। तो इसी धांधली को रोकने के लिए बीपीएससी अच्छा प्रयास कर रहा है। आगे देखिए एक चीज और है कि इसमें कह रहा है कि आपका इस पांचों ऑप्शन में से कोई न कोई ऑप्शन आपको चूज करना अनिवार्य है। आप यानी कोई भी क्वेश्चन को बिना रंगे हुए नहीं आ सकते हो, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको रंगना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी आपको यदि बन रहा है क्वेश्चन तो ए बी सी डी ऑप्शन लगाइए, यदि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आप ऑप्शन ई का चयन कीजिए, ठीक है, जो नोट अटेम्प्ट आपको माना जाएगा। आप ई ऑप्शन को रंगेंगे ना तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, समझ रहे बात को। यानी ई ऑप्शन को आप रंगेंगे, इससे आपका नंबर नहीं कटेगा क्योंकि इसको मान लिया जाएगा आप ये अटेम्प्ट नहीं किए हैं। लेकिन आपको 150 का 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रंग कराना है, यानी वो मार्कशीट में भर कराना है, समझ रहे हैं। यदि कोई स्टूडेंट होशियारी करते हैं, जिसका सेटिंग होगा होशियारी करते हैं कि किसी क्वेश्चन को नहीं ब्लर करते, नहीं रंगते हैं, ठीक है, तो उसके लिए उसको 1/3 नेगेटिव काट दिया जाएगा, ठीक है, ये भी व्यवस्था किया गया है, ठीक है। तो मेरे अनुसार ये बहुत ही अच्छा संशोधन करने जा रही है बीपीएससी, बहुत ही अच्छा कदम है। यानी अब सभी स्टूडेंट को जितने भी क्वेश्चन रहेगा सभी को सभी क्वेश्चन आपको मार्कशीट में रंग कर आना होगा, समझे बात को। तो इस बार ऑप्शन ई का अर्थ कुछ और है, ठीक है, ऑप्शन ई का अर्थ कुछ और है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सर क्या ये बीपीएससी जो है बीपीएससी टीआरई में भी लागू होगा, ठीक है। जैसे नोटिस आया बहुत सारे स्टूडेंट मुझे अभी मैसेज करने लगा सर ये टीआरई 4 में लागू होगा। तो देखो जैसे ये नोटिस है इसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं आपको। देखो यहाँ क्या कर रहा है, पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होते थे, ए बी सी डी उपलब्ध कराए जाते थे, ठीक है, पहले के अनुसार। जबकि अभी देखते हैं अभी के वर्तमान में जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें किस में ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रहा है, तो जो आपका बीपीएससी का मेन पेपर है, ठीक है, अभी एडीओ का पेपर हुआ था तो उसमें भी था आपका 4 ही ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बीपीएससी के वह एग्जाम जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, यानी बीपीएससी के द्वारा लिया गया वह एग्जाम जिसमें नेगेटिव मार्किंग है उसमें ही अभी के अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन होते थे। ध्यान से समझिए बात को, ए बी सी डी, ठीक है। लेकिन टीआरई 1 2 3 में आप देखे होंगे इसमें 5 ऑप्शन था, ठीक है, ए बी सी डी ई भी था, लेकिन वहां पर ई का अर्थ कुछ अलग था, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, ठीक है। तो अब ये देखेंगे कि बीपीएससी क्या करते हैं, टीआरई में यदि लागू करेगा तो टीआरई जब नोटिफिकेशन आएगा टीआरई 4 का तो ये भी नोटिस इसके साथ बीपीएससी उपलब्ध कराएगा, ठीक है। लेकिन अभी चर्चा कर रहे हैं जिसमें 4 ऑप्शन थे उसमें 5 ऑप्शन होगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अकॉर्डिंग आपका ये जो है बीपीएससी टीआरई 4 में ये आपका ये लागू होने वाला। मुझे लगता है पहले के अकॉर्डिंग ही इसमें 5 ऑप्शन रहेगा क्योंकि उसमें नेगेटिव नहीं है,
समझिए बात को, निगेटिव नहीं है। यहाँ ये कह रहा है कि आप ये पांचों ऑप्शन से यदि कोई ऑप्शन आप चूज नहीं करते ना तो आपका 1/3 निगेटिव काट लिया जाएगा, जबकि टीआरई वाले एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है ही नहीं। समझ रहे हैं ना? तो इसी के अकॉर्डिंग, इस नोटिस के अकॉर्डिंग मुझे लगता है ये व्यवस्था टीआरई 4 में लागू नहीं होगा। यदि लागू होगा तो इसमें भी निगेटिव मार्किंग होगा। लागू यदि ये करेगा ना तो आपका टीआरई में भी निगेटिव मार्किंग लागू करेगा, तभी यह लागू हो सकता है। यदि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा तो मुझे लगता है ये विकल्प वाले ये जो आपका ऑप्शन दे रहा है वो आपका रहेगा, क्योंकि यहाँ डी ऑप्शन का मतलब कुछ और है, नोट अटेम्प्ट है, जबकि आपके टीआरई वाले में डी कहते ई ऑप्शन का, ई ऑप्शन के यहाँ पर कुछ अलग अर्थ है, नोट अटेम्प्ट, जबकि टीआरई वाले एग्जाम में ई का अर्थ था इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये अर्थ था। तो मुझे लगता है टीआरई 4 में आपका कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं है। ये इस एग्जाम की बात कर रहे हैं जिसमें अभी वर्तमान में 4 ऑप्शन थे। ध्यान से पढ़िए नोटिस को, समझ में आ जाएगा कि पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प ABCD उपलब्ध कराए जाते थे। अब सोचिए 4 विकल्प किस एग्जाम के लिए होता है अभी, तो जिस बीपीएससी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, जिसमें निगेटिव मार्किंग है उसी एग्जाम में आपका क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे टीआरई वाले एग्जाम में, उसमें अभी भी 5 ऑप्शन होते हैं। समझ बात को, 5 ऑप्शन होते हैं। तो मुझे लगता है टीआरई 4 में ये लागू नहीं होगा। यदि लागू होगा तो टीआरई 4 में भी नेगेटिव मार्किंग लागू होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। आप मान के चलिए व्यवस्था लागू नहीं होगा आपका टीआरई वाले में और नेगेटिव भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप इत्मीनान से अपनी तैयारी कीजिए। यदि रहेगा तो नोटिफिकेशन में इसको इंक्लूड किया जाएगा, इस नोटिस को। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये आप समझिए कि 72वीं बीपीएससी में आपका ये लागू होगा 100%। 72वीं बीपीएससी में ये पैटर्न आपका लागू होगा। ये लागू क्यों किया जा रहा है? तो लागू इसलिए किया जा रहा है, जो चोर है, जो सीटिंग कराकर एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, नौकरी करना चाहते हैं, जैसे एडीएम हुआ है, इसी को रोकने के लिए कर रहा है। क्योंकि इसमें होता क्या है ना कि कहते हैं कि आप 30-40 क्वेश्चन बना लेना, बाकी क्वेश्चन आप क्या करना, छोड़ कर आ जाना। ठीक है, वो अंदर से ही रंगा दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये नहीं होगा। अब पूरा का पूरा जितना भी क्वेश्चन है सबको रंग कर आना होगा आपको, क्योंकि ऑप्शन ई दे रहा है, नोट अटेम्प्ट। आप इसको अटेम्प्ट नहीं किए फिर भी ई को भरिए। समझे बात को? तो ये बहुत ही अच्छा काम है बीपीएससी द्वारा, बहुत ही सराहनीय काम है। ठीक है, हम तो इसको धन्यवाद देंगे बीपीएससी को। ये आप लागू कीजिए, लागू कीजिए, बहुत ही अच्छा कदम उठा रहे हैं आप। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।